चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशियों पर जल्द फैसला नहीं लेगी कांग्रेस। अभी 4 सीटों पर वेट एंड वॉच की रणनीति है। हरियाणा के 6 लोकसभा सीटों पर नाम लगभग तय हैं। सोनीपत, हिसार और करनाल को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हुई है। कांग्रेस प्रत्याशियों पर जल्द फैसला नहीं लेगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अभी तक माना जा रहा था कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से नामों का जो ऐलान है वो हो जाएगा, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि प्रत्याशियों पर फैसला जल्द ही नहीं लेगी कांग्रेस, यानी कि सोच समझकर अच्छे से विचार करके नाम जो है वो देना चाहती है पार्टी। सूत्र ये जानकारी बता रहे हैं। 6 लोकसभा सीटों पर हालांकि फिर भी नाम जो है लगभग तय माने जा रहे हैं। सोनीपत, हिसार और करनाल को लेकर तस्वीर जो है अभी साफ नहीं हुई है। अंदर खाने अगर बात करें तो कांग्रेस की बैठकें भी हो रही हैं, नामों पर चर्चा भी लगातार जारी है। 4 सीटों पर वेट एंड वॉच की स्थिति। अपराजिता मेरे साथ लगातार बनी है। अपराजिता, 6 सीटों पर नाम लगभग तय हैं, लेकिन 4 सीटों पर वेट एंड वॉच की स्थिति अभी भी बनी है। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी से ऐलान नहीं करना चाहती है पार्टी, सोच समझकर विचार करके ही नाम बताएगी। जी बिल्कुल सृष्टि, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस कहीं न कहीं इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 10 उम्मीदवारों के नाम सामने ले आएगी, उसके बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम सामने लेकर आएगी। तो 6 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐलान किए जा चुके हैं, वहीं 4 नाम अभी बाकी हैं। तो वहीं कहीं न कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस संभवतः अपनी 3 से 4 नाम सामने लेकर आ सकते हैं, कुछ लोकसभा सीटों पर अपने नाम सामने लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि विगत 3 दिनों से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। परसों हुई थी, कल हुई है, आज भी हो रही है। तो कहा जा रहा था कि हरियाणा को लेकर चर्चा की जा सकती है, मगर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अभी हरियाणा को लेकर अभी इंतजार करना होगा, कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर भी इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस इंतजार कर रही है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाए। और वहीं देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 3 स्क्रीन कमेटी की बैठक हुई है और भी बैठकें की जा रही है, हरियाणा को लेकर चर्चा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पैनल में देखिए, पैनल में शुरुआत से ही 3 से 4 नाम डाले गए थे। अब चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, सीक्रेट बैठकें की जा रही है, तो उसमें से नाम सामने लाए गए। हालांकि आखिरी मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही लगेगा, मगर उससे भी एक लास्ट होमवर्क किया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो करीब 6 लोकसभा सीटों, क्योंकि देखिए कुल 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में, 1 से कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बचे 9 जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो उसमें से कहा जा रहा है कि 6 का नाम कहीं ना कहीं तय कर दिया गया है पैनल में। किसी पैनल में 2 नाम है, किसी में 1 है। अगर मैं बात करूं महेंद्र भिवानी की, तो कहीं ना कहीं रावदान सिंह और श्रुति चौधरी का नाम सामने आ रहा है, पैनल में डाला गया है, उनकी दावेदारी है वहां पर। वहीं अगर गुरुग्राम लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो कैप्टन अजय सिंह यादव और जितेंद्र भारद्वाज का नाम है, और कहीं ना कहीं रावदान सिंह का भी उस लोकसभा सीट से नाम सामने आ रहा है। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट से करण दलाल और विजय प्रताप की दावेदारी नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा, शुरुआत से हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और उनके साथ किसी और का नाम पैनल में नहीं डाला गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं सिरसा रिजर्व सीट की, तो विधायक शिशुपाल कहरवाल और रतिया से जो पूर्व विधायक हैं जनरल सिंह, उनकी दावेदारी है। वहीं अगर हम बात करते हैं अंबाला लोकसभा सीट की, तो अंबाला लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा का नाम सबसे आगे है, और पैनल में अकेला उन्हीं का नाम डाला गया है। तो अभी इंतजार करना होगा कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर, कांग्रेस के उम्मीदवारों का अभी इंतजार करना होगा। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 6ठे चरण में हरियाणा की जो चुनाव होनी है, नॉमिनेशन में भी काफी समय है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तसल्ली से वेट एंड वॉच वाली स्थिति जो है कांग्रेस ने अभी बनाई हुई है कि इंतजार कीजिए, नाम आ जाएंगे सामने। बहुत शुक्रिया अपराजिता आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा के 6 लोकसभा सीटों पर नाम लगभग तय है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अब कितनी जल्दी इन नामों का ऐलान करती है। बाकी सीटों पर भी विचार जो है लगातार जारी है।